टीचर्स ने हमेशा क्वालिटी एजुकेशन के लिए ही कहा है, आज भी कह रहे हैं। और आप ये विश्वास मानिए, मैं आश्वासन देती हूँ, 6 साल से मेरी सैलरी हर 4 महीने पेंडिंग है। अभी मैं अपनी क्लास का बता सकती हूँ, मेरी क्लास में आज भी बच्चों को काम मिला है। तो हम इनकी तरह गए गुजरे नहीं हैं। मैडम, जब आपको पढ़ाने का काम दिया गया है तो आपकी तो ड्यूटी जो शमशान घाट पे भी लगाई जाती है, आपकी जो जनगणना में भी ड्यूटी लगा दी जाती है, आपकी हर एक जगह ड्यूटी लगाई, फिर आपने उसका कभी विरोध तो किया नहीं ना? इतनी देर से मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि टीचर जो है वो समाज सुधारक है। मैं आपको यही तो समझाने की कह रही हूँ कि मैं जिस टाइम पे कोरोना की ड्यूटी हम कर रहे थे, हमें उस टाइम पे पता था कि हमारी सैलरी नहीं आई हुई है, आगे भी नहीं आएंगे, कि इतने करप्ट है, फिर भी हमने कोरोना की ड्यूटी की है। पेंडेमिक मैं एमसीडी में एज टीचर 2009 से मैं टीचर हूँ, लेकिन अभी 6 साल से ऐसा कोई महीना नहीं आया है कि हमारी 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की सैलरी जो है वो पेंडिंग नहीं रही है। वो पिछले 6 साल से ही पेंडिंग पे पेंडिंग चल रही है। तो दोनों सरकारें जो आप 3 सरकारें हैं मैडम, एक केंद्र की और दिल्ली और उसकी, लेकिन विकास की तो सभी बातें कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दूसरे, मैं 10 स्टेट्स गिनवा सकती हूँ जिनमें नगर पालिका को सेंटर ने एड दी है। सेंटर ने, और दिल्ली में तो ये बैठे हुए हैं, अमित शाह कौन सा दूर है, दिल्ली में बैठे हुए गृह मंत्री हैं ये। तो दिल्ली की जो भी गवर्नमेंट है उसमें अगर नगर पालिका नहीं ढंग से चल पा रही है, नगर पालिका नहीं काम कर पा रही है, तुम दो निकाल के फंड तुमने हर स्टेट्स को दिए हैं। ये वाली बीजेपी सरकार है, ये 5 साल पहले जब आई, तो आप इनका मैनिफेस्टो देखें तो उसमें सबसे बड़ा इनकी सबसे पहली जो एक चीज़ थी वो ये थी कि हम आते ही दोबारा और इसका एमसीडी का यूनिफिकेशन कर देंगे, एक एमसीडी कर देंगे। ये एमसीडी 3 होने के कारण सारे खर्चे जो हैं वो बढ़ गए हैं। 3 मेयर की पोस्ट हो गई है, ड्राइवर और जो एजुकेशन कमेटी, हर चीज़ 3 हो गई है। इन पे बर्डन जो है फाइनेंस का वो बड़ा ही बड़ा है, जिसका कारण जो है वो हम एम्प्लॉयज़ भुगत रहे हैं। किसी भी पार्षद के पैसे खाने कमाने के धंधे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हम टीचर्स जो हैं वो अब इस 5 साल में इस ट्राइफिकेशन का ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों के परिवारों पर हुआ है। हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल में जा रहे हैं, उनके फीस ना भरने के नोटिस आ रहे हैं, टीचर्स को लोन नहीं मिल रहा है एमसीडी के टीचर को। पिछले 5 साल से हमें ना तो 7 CPC का कोई भी एरियर मिला है, ना दिवाली बोनस मिला है, चाइल्ड अलाउंस के बिल हमारे पेंडिंग है, और सारी सुविधाएं ज़ीरो हैं। मूलभूत आवश्यकता सैलरी है वो भी पेंडिंग है। आज अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक कार्यक्रम है जिसके तहत इन लोगों ने पूरे देश में जो एनपीएस सिस्टम है उसको स्क्रैप करने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 1 जनवरी 2004 से जितने भी सरकारी कर्मचारी सेवा में आ रहे हैं उन्हें न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया है, जिसकी मांग एक लंबे समय से 17 वर्षों से सरकारी कर्मचारी इस मांग पर लगे हुए हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जिस प्रकार से 1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त होती है, उसी प्रकार से नए जो रिक्रूटी हैं, नए जो सेवा में आने वाले कर्मचारी हैं, उनको भी उसी प्रकार से पेंशन का लाभ दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी की पेंशन प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दी जाए। तो उसी सब को लेकर आज एक लार्ज स्केल पर भारत के सभी जिलों में आज प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की व्यवस्था थोड़ी अलग प्रकार की है। तो यहाँ सम्मिलित रूप से आज सभी जिलों के दिल्ली के कर्मचारी एकत्र होकर रामलीला मैदान नहीं बल्कि यहाँ जंतर मंतर पे हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयास कर रहे हैं। 70 लाख सरकारी कर्मचारियों की पेंशन ख़त्म है। जब देश का MLA, MP और MLC पेंशन ले सकता है, 4-4, 5-5 पेंशन ले सकता है, एक MP की जो है राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद 5 साल रहने के बाद पेंशन ले सकते हैं। बता रहा हूँ, प्रकाश सिंह बादल की आज इतनी पेंशन है जितनी राष्ट्रपति की जो है सैलरी भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है। 5 लाख के आसपास उनकी पेंशन है। आप जनता के नुमाइंदे हैं, आप कर्मचारी नहीं है, आपको क्यों किस बात का पेंशन मिले? पेंशन तो जो सेवा दे रहा है, सरकारी कर्मचारी है, 30 साल 35 साल सर्विस करके जाता है, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। नुमाइंदे को किस बात की पेंशन? जो जनता को जो लीड कर रहा है, उनके हक के लिए लड़ रहा है, उनको जो है भत्ता, आपको मोबाइल भत्ता, रहाइश का जाके घर देखिए, आलीशान बंगला 4-4, 5-5 बीघे में, कर्मचारी बेचारा ज़िंदगी भर मरता रहता है, उसको कुछ भी नहीं। तो सिंपली यही गवर्नमेंट से जो है हम लोगों का इसके माध्यम से जो है निवेदन है कि जो हमारी पेंशन ख़त्म की गई है, पुरानी पेंशन को जो नई पेंशन की स्कीम में जो लाया गया है, एज इट इज़ पुरानी पेंशन को जो है उसमें हमारी बहाल की जाए, जिसमें पेंशन का एश्योर्ड रिटर्न गारंटी हो, ठीक है, और उसके साथ जो पुरानी पेंशन में जो चीज़ें थी, जो क्लॉज थे, जो सारी चीज़ें थी, उसको एज इट इज़ बहाल किया जाए। सेना का जवान जाके लड़ता है सरहद पे, पार्लियामेंट्रियन और जो है क्या बोलते हैं
MLA MP MLC जो है बैठ के अपना आयश करते हैं, आराम करते हैं। सरकारी कर्मचारी लड़ता है, वो मरता है, ठीक है। किसान का बेटा है, किसान का भी देखिए आप अगर बात करें तो देश की सेवा कौन करा देश की? किसान करा, किसान का बेटा कर रहा है, दोनों को बेचारों को लट पड़ती है। तो पेंशन इन्हें मिलनी चाहिए, पेंशन उन्हें नहीं, मैं उनकी पेंशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पेंशन जो अधिकार जो है, हक है, वो कर्मचारियों का है। बड़ी सिंपल सी बात है, मोर देन 17 ईयर्स पास हो चुके हैं, NPS को इम्प्लीमेंट हुए, PFRDA को इम्प्लीमेंट हुए, और राज्यों के कर्मचारियों का पैसा भी चूँकि NSDL में फंस चुका है और वो पैसा मार्केट में है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इतना आसान नहीं है कि कोई स्टेट अगर NPS को क्विट भी कर दे, मान लो उत्तर प्रदेश जैसा कोई राज्य क्विट भी कर देता है, तो वो पैसे, प्रॉब्लम तो वो है जो उनका 1 लाख करोड़ रुपए अगर PFRDA में जमा है कहीं, और वो चूँकि बैंक में है नहीं, मार्केट में है, तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है और थोड़ा उलझा हुआ है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक NPS को रद्द कराना बहुत बड़ी चुनौती है। 17 साल बीत गए इस कानून को। हाँ, ये चीज़ है, हमारी जो डिमांड है, नाम चाहे NPS रखे, चाहे नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम रख दें और चाहे कुछ और रख दें, हमें चाहिए बेसिक बुनियादी 2 चीज़ें, एट द रिटायरमेंट हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। इस बात की गारंटी, जब भी पे कमीशन आए तो उसका लाभ जैसे एम्प्लॉई को मिलता है वैसे ही रिटायरी को मिले। दूसरी बात, अगर वो 10 साल की नौकरी उसकी पूरी हो जाए, उसके बाद कभी भी रिटायरमेंट हो, चाहे सरकार 55 साल पे रिटायर कर दे, चाहे 60 पे कर दे, चाहे 62 पे कर दे, उस कर्मचारी को हाफ ऑफ द लास्ट बेसिक प्लस DA के बराबर पेंशन की गारंटी। अगर NPS से हो जाता है सरकारी कंट्रीब्यूशन से तो ठीक है, टाइम टू टाइम आप DA उसमें अमेंडमेंट कर दीजिए। हमारी यही एक ही केवल डिमांड है, नाम कुछ भी रखो आप, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था 1972 CCS एक्ट में, उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म ना करें।